दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन का वह गौरवशाली पुरस्कार जो उस साहित्यकार को दिया जा रहा है जिन्होंने अपना समस्त जीवन हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं और अनेक क्षेत्रों को समर्पित किया। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश गौतम साहित्य रत्न सम्मान वर्ष 2024। यह पुरस्कार सन 1975 से निरंतर साहित्यिक विधाओं में लेखनरत श्री सोमदत्त शर्मा जी को उनके महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया जा रहा है। श्री सोमदत्त शर्मा जी आकाशवाणी के 7 उप महानिदेशक के पद पे रहे। मैं रचना जी से अनुरोध करूंगा क्योंकि प्रोफेसर सुरेश गौतम जी की वे दत्तक पुत्री भी हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मीना जी के साथ और उनके परिजन के साथ इस सम्मान के लिए थोड़ा मध्य, मेरा आग्रह है कि जितने अतिथि हैं थोड़ा सा मंच के मध्य की तरफ आ जाए ताकि आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी को ये सम्मान प्रदत्त किया जा रहा है। प्रोफेसर सुरेश गौतम जी जिन्होंने साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में निरंतर अनेक ग्रंथों की रचना की है, विशेष रूप से 80 से ज्यादा ग्रंथ। मैं समझता हूं कि वो 80 ग्रंथ भी हजारों ग्रंथों की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोक साहित्य को लेकर, लोक जीवन को लेकर और भारतीय दर्शन को लेकर उनकी ये समस्त रचनाएं विभिन्न खंडों में निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। और विशेष रूप से जो उन्होंने लोरियों को लेकर अपना जो कोश तैयार किया था वो इतना अद्भुत कोश है कि उन लोरियों को जो हम बचपन में अपने बच्चों को अक्सर राधाएं सुनाती रही हैं, उनकी एक पूरी परंपरा जिसे हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का वो महती योगदान, उसे बचाए रखने में आदरणीय प्रोफेसर सुरेश गौतम जी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय वीणा गौतम जी यहाँ है, उनके परिजन यहाँ है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ये सम्मान आदरणीय श्री सोमदत्त शर्मा जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए निरंतर अपनी रचना धर्मिता को एक आयाम दिया है, मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। हमें कांटों के बीच में प्यार की गंगा बहानी है, बिल्कुल सही संदेश आपने हमें यहाँ दिया। और आज हमारे बीच अन्य साहित्यकार भी हैं जिन्हें हम चाह करके भी मंच पर नहीं बुला पा रहे, लेकिन हमारी प्रिय नीलम वर्मा जो एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं, कथक नृत्यांगना है, कवित्री है, वे भी पधारी हैं। जोरदार तालियां नीलम वर्मा जी के लिए। कवि अवधेश निर्जन भी हमारे मध्य पधारे हैं, हम आपका भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और अब मैं आमंत्रित, ओंकार भाई जरा बैठिए ना। देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन का सब कुछ समर्पित करता है, उसका देह, उसका चिंतन हम सब के जीवन की धरोहर बनता है, तभी हम भावी पीढ़ियों को आगे ले जाने के लिए आदर्श और संस्कार दे पाते हैं। वैश्विक चिंतक, लोक साहित्य प्रवर्तक, सृजनात्मक लेखक एवं पत्रकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्री सोमदत्त शर्मा जी को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के सम्मान समारोह के आखिरी सम्मान समारोह के वक्ता के रूप में आप यहाँ पर हैं। कार्यक्रम बस अब बहुत तेजी से अपनी गति को विराम देगा, लेकिन सोमदत्त जी की वाणी का सोम रस का पान करेगा। देश के सुविख्यात कवि, गजलकार, लेखक, पत्रकार परम श्रद्धेय राजरूप राही जी, मंच पर आसीन अन्य साहित्य सम्मेलन
साहित्य सम्मेलन के सभी पदाधिकारीगण, चयन समिति के सभी सदस्यगण, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जो भी कुछ थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ उसको ध्यान में रखकर उसको मुझे टोकनाइज करो तो हिंदी का शब्द आ जाएगा। कहने को मैंने कई विधाओं में लिखा है, कविता, गीत, गजल, लेख, कहानी, नाटक, लेकिन मेरी प्रिय विधा दोहा है। 2 किताबें अब तक आ चुकी हैं। एक नाटक की किताब का भी विमोचन होना है, एक बच्चों की कहानियों की किताब आ जानी थी लेकिन हमारे प्रकाशक यहाँ बैठे हैं, किसी वजह से वो नहीं आ पाई थी। मित्रों, ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान उस विमर्श का है जो आज के युग में है, जब चारों तरफ बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं। कहीं स्त्री विमर्श है, कहीं दलित विमर्श है, कहीं बाल विमर्श है, कहीं जेंडर विमर्श है, बहुत सारे विमर्श। उन विमर्शों के बीच में हम जिस विमर्श की बात करते हैं या हमारा संगठन जिस विमर्श की बात करता है वो है चेती विमर्श। चेती कहते हैं सामूहिक चेतना को, समाज की जो सामूहिक चेतना है उसको हम चेती कहते हैं। एक समाज के रूप में हम जिन चीजों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, जानते हैं और उनकी संरक्षा करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं, उसको हम चेती कहते हैं। आज के समाज में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने देश को अपनी नजर से देखें, अपनी दृष्टि से देखें। कि जितने भी विमर्श हैं वो भारतीय दृष्टि का परिणाम नहीं है, वो आयातित दृष्टि का परिणाम है और मुझे लगता है कि उसमें बदलाव आना चाहिए। ये जो दृष्टि का निर्माण हुआ है ये किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, सहस्राब्दियां घटी हैं इसको करने में। हमारे महापुरुषों ने, हमारे लोक अनुभवों ने और हमारे शास्त्रों ने उस चेतना का निर्माण किया है और उसका परिणाम ये है कि हम लाख वामपंथी हो जाए, लाख प्रगतिशील हो जाए, लाख कुछ भी हो जाए, हम उस चेतना की अवहेलना कर ही नहीं सकते। मैं एक उदाहरण अरुण कमल जी का नाम आप सब लोगों ने सुना, वामपंथी प्रगतिशील, लेकिन मैंने पिछले साल उनका एक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा, हिंदुस्तान हिंदी के, उसमें वो बड़े शिद्दत के साथ उन्होंने छठ पर्व को लेकर लेख लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस पर्व का इंतजार करता हूँ। मैं मौका लगते ही पटना जाता हूँ और गंगा के किनारे पर रात भर बिताता हूँ, उस पर्व का आनंद लेता हूँ। एक प्रगतिशील चिंतन वाला है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो अगर ये बात कहता है कि मुझे छठ का पर्व बहुत अच्छा लगता है, गंगा के तट पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये अकारण नहीं है, ये उस सामूहिक चेतना का परिणाम है जिसको कोई कितना ही प्रगतिशील हो जाए वो उसकी अवहेलना कर नहीं सकता। तो ये सम्मान मैं उस विचार को समर्पित करता हूँ जो हम लोग जिस पर जीते हैं, हम लोग जिस पर काम करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, लोक साहित्य पर काम किया है। आकाशवाणी में था तो लोक साहित्य, आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना के 5 साल नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला और मुझे लगता था कि अगर देश को समझना है तो मुझे लगता था कि अगर देश को समझना है तो हमको लोक में जाना पड़ेगा, लोक साहित्य को समझना पड़ेगा, लोक गीतों को समझना पड़ेगा, जिनमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनकी हम अवहेलना नहीं कर पाते। उनमें शास्त्र भी है, उनमें दर्शन का लोक रूप है, उसमें जीवन का रस भी है, लोक के अनुभव है, तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। तो ये तकरीबन 175 भाषा बोलियों हम लोगों ने काम किया, 40,000 के आसपास गीत,
आकाशवाणी की धरोहर है ये गीत सिर्फ गीत कहने भर के लिए गीत नहीं है। मुझे याद है कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने और देवेंद्र सत्यार्थी जी ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उनके काम में हम लोगों के काम में जो फर्क था वो ये था कि उन्होंने सुनकर के गीत लिखे थे और वो प्रकाशन। हम लोगों का काम था कि हम घर घर जाकर पूरे 6 लाख गाँवों को हमने टच किया और घर घर जाकर के वो गीत रिकॉर्ड हुए। 3 किस्म के गीत थे, संस्कार गीत, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार गीत। अदर दिन संस्कार गीत जिनमें ऋतु संबंधी गीत हैं, पर्वतों के गीत हैं, नदियों के गीत हैं, वृक्षों के गीत हैं, पशु पक्षियों से संबंधित गीत हैं, मेलों से जुड़े गीत हैं, तमाम तरह के। और तीसरी लोक गाथाएं। और ये घर घर जाकर के महिलाओं के मुख से सीधे रिकॉर्ड की गई। हमने बहुत नियम बनाया था कि हम किसी प्रोफेशनल गायक या गायिका के पास नहीं जाएंगे ताकि ओरिजिनल धुनें हमको मिल सके। इसके साथ साथ एक आदमी वहाँ बैठा रहता था कि जब वो गीत गाए जाते थे तो उसी समय वो उसको देखता था, उसकी बात लिखता था। अगर कोई करेक्शन कर रहा होगा तो उसी समय करेक्शन। जिस समय आकाशवाणी में बड़ी मीटिंग हुई उसमें तमाम साहित्य अकादमी और हिंदी अकादमी तमाम जितनी भी यहाँ अकादमी उन सब के सचिव और अधिकारी लोग प्रोफेसर थे, साहित्य अकादमी अपार्टमेंट। उनके सामने जब हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी राव साहब खड़े हुए रखे कि सारा काम आप उनको दे दीजिए, हम इसको छाप लेंगे विदाउट बिना किसी कॉस्ट के। और आज वो 12 ग्रंथों पर साहित्य अकादमी काम करते हैं। उनका हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन हमारे पास है, वीडियोग्राफी हमारे पास है, उसका फोटोग्राफी हमारे पास है। किस आदमी ने गाया वो है, उसकी उम्र क्या है, वो है धर्म जाति क्या है। आप जानते हैं तकरीबन दुनिया के सारे बड़े धर्म भारत में मिलते हैं। 8 बड़े धर्म भारत में मिलते हैं। इन सब धर्मों से जुड़ी सैकड़ों हजारों जातियां हैं, उपजातियां हैं, जनजातियां। उन सबको इकट्ठा करना, सब तक पहुंचना, ये हम लोगों ने काम किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण काम अपने आप में लोग मानते हैं। ऐसा जितना भी कर सके वैसा भी कर सके। तो ये मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी है। अब छोटी एक परंपरा बन गई है, एक छोटा सा मैंने कहा कि मेरा दोहा मेरी विशेष विधा है। एक तो दोहा मैं आदरणीय राही जी को समर्पित करता हूँ। प्रश्न एक था, प्रश्न एक था, आपने उत्तर दिया था। प्रश्न एक था, आपने उत्तर दिए 1000, वो भी ऐसे जिस तरह गहना कड़ी समा, वो भी ऐसे जिस तरह गहना कड़ी समा। अब आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उस काम का फायदा तब है जब उसका असर कहीं दिखाई दे। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊं। बहुत पहले कभी एक दोहा लिखा था। वो दोहा कभी भी लागू हो सकता है, किसी पर भी लागू हो सकता है, और जो सुन लेता है उसको बुरा बन जाता है, तो बात वहीं तक पहुंचती है। आप तक बात पहुंचेगी और आप महसूस करेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बदल जाएगा भ्रम हुआ अब की चाल चरित्र, बदल जाएगा भ्रम हुआ अब की चाल चरित्र। सच तो ये है हो रहे कुछ के पाप पवित्र। सच तो ये है हो रहे कुछ के पाप पवित्र। इन शब्दों के साथ रचना जी का आदेश है कि सच सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो अपनी दो